क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा न करूं महवे गमो दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद अली साजिद और आप देख रहे हैं गल्फ़ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की ये जो महफ़िल, आज का ये जो प्रोग्राम सजाया है हमने, ये स्पेशली ट्रिब्यूट कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि आज अल्लामा इकबाल जो शायर मशरिक़ थे, जिन्होंने एक विज़न पेश किया और जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान बना, और उस पाकिस्तान में हम यहाँ पर मौजूद हैं, और उस पाकिस्तान के एक खूबसूरत चैनल जिसका नाम गल्फ़ पाकिस्तान है, उसमें आपके सामने, आपकी राहनुमाइयों में आपके सामने हाजिर हैं। और मैं अपने साथ एक दोस्तों का जमघटा लेके बैठा हूँ। उस दोस्तों के जमघटे में मैं आपका सभी से तारुफ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जो उनका शोबा है एक्टिंग, मॉडलिंग, और इसके अलावा टीवी ड्रामों में और फिल्म्स में वो काम कर रहे हैं, और हमारी आने वाली नई फिल्म में जो गल्फ़ पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें भी वो इंशाल्लाह आपको एज ए एक्टर और बड़े परफॉर्मिंग एक्टर नज़र आएंगे। उनमें पहला नाम है सनी, जो कि एक्टर भी हैं और मॉडल भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अनम फ़याज़, जो कि सिंगर हैं, एक्टिंग भी करती हैं और उन्हें होस्टिंग का भी शौक़ है। नया नया उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, और देखते हैं कि वो अपनी प्रोफेशन को किस तरह एलिटेट करके आगे की तरफ लेके जाती हैं। उनके साथ जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनका नाम इरफान राजपूत है, जिन्होंने सिंगिंग में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में अपना लोहा मनवाया, और लोहा मनवाने के बाद इस वक्त वो पाकिस्तान की अपकमिंग 2-3 फिल्म्स में एज ए एक्टर आपको नज़र आएंगे। इनके साथ जो मौजूद हैं हमारे साथ एक इंतहाई सुरीली आवाज़ पे बलका और दस्तरस रखने वाली एक खूबसूरत सिंगर जिनका नाम है सालिहा, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बाहर से आए हुए, जो स्पेशली आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास अल्लामा इकबाल को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आए हैं, जिनका नाम है 50 स्टैनली, और वो नाइजीरिया से पाकिस्तान हाजिर हुए हैं और स्पेशली आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ हमारे पास मौजूद है जनाब रमज़ान साहब, जो कि एक्टिंग और मॉडलिंग और होस्टिंग की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल किए हुए हैं, और कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह ये आपको एक्टिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग के प्रोफेशन में रन होते हुए नज़र आएंगे। तो ये था तारुफ सभी दोस्तों का। जी, तो मैं बिला तमहीद आपकी तरफ जाऊँगा। तो सनी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज जिस शख्सियत का दिन है, वो शख्सियत है कि जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस ख्वाब को पूरा किया। तो आप अल्लामा इकबाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया गल्फ़ पाकिस्तान में, इसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्लामा इकबाल के बारे में जितना कहें काम, वो ऐसी शख्सियत हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं अपने मुल्क में, जिन्होंने पाकिस्तान इस्लामिक पब्लिक रिलेशन का एक जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का ख्वाब देखा और वो फिर ताबीर हुआ। और इकबाल, मोहम्मद इकबाल हैं, उनके साथ कायदे आज़म जुड़े और ये मुल्क बना। जी बिल्कुल। उनके बिना भी वो तसव्वुर, वो चीज़ें आगे ना आ पाती। जी बिल्कुल। उन्होंने बहुत आसानियाँ पैदा की शुरू से लेके एंड तक। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने बहुत पुशअप किया, और अल्लामा इकबाल साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि हमें बचपन से पढ़ाया गया, सिखाया गया, उनके बारे में बताया गया। बिल्कुल। उनकी फिलॉसफी खत्म नहीं हो सकती। उनके बारे में अगर हम बात करने बैठे तो घंटों गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज हम जिस वजह से इस वतन में बैठे हैं, वतन अजीज़ में बैठे हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है। अनम फ़याज़ साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। तो मैं अनम फ़याज़ साहिबा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सियालकोट, जैसा कि आप जानती हैं कि वैसे तो वो खेल के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है, वहाँ पे खेलों की बहुत सी अशिया बनती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान से बाहर जाती हैं। और दूसरा ये कि वहाँ पे आलात, जो तिब्बी आलात हैं, जो ऑपरेशन थिएटर्स में और जो डॉक्टर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते हैं। लेकिन इस शहर को अल्लामा इकबाल की वजह से एक ख़ास दस्तरस हासिल है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें यहाँ पे हैं, शहर में हैं, खेल वगैरह सब कुछ, इन सब का ये बनना ही वहाँ पे अल्लामा इकबाल का होना सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अल्लामा इकबाल वहाँ होना
जी बिल्कुल, अलामा इकबाल अगर हैं तो वाकई सियालकोट का नाम दुनिया में बुलंद है, क्योंकि सियालकोट का नाम वाकई मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि सियालकोट का नाम इसीलिए बहुत ऊंचा नाम है क्योंकि वहाँ पे अलामा इकबाल पैदा हुए। अच्छा, मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा कि जिस तरह बहुत से सिंगर्स बहुत से सॉन्ग परफॉर्म करते हैं, लेकिन अलामा इकबाल का जब लिखा हुआ कोई सॉन्ग परफॉर्म करता है तो वो कोई मुश्किल नहीं हुआ करता? नहीं मुश्किल, अगर दिल से समझ के, बड़ी बात तो ये है कि तन्हाई में उनके शायर उनको याद किया जाता है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। दिल में अगर तन्हाई होगी तो आवाज़ खुद ब खुद निकलेगी। जी बिल्कुल ये शायर बिल्कुल, क्योंकि वो एक ऐसे, क्योंकि उन्हें शायर मशरिक कहा गया। शायर मशरिक का मतलब ये है, मैं इरफान साहब आपको इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे, क्योंकि आप सुनने में आया कि शायरी बहुत खूबसूरत पढ़ा करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप स्टार्ट में ही पहले अलामा इकबाल का कोई शेर मुझे सुनाएं ज़रा, ताकि हम गुफ्तगू को आगे की तरफ लेके चलें। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ वालेकुम ऑल अस्सलाम। कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माशाल्लाह, ये कल पाकिस्तान मीडिया नेटवर्किंग का माशाल्लाह इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जी बिल्कुल मैंने बिल्कुल। काफ़ी चैनल विजिट किए हैं, यकीन करें कि हर तरफ जाते हैं पर यहाँ का एनवायरनमेंट, ओह माय गॉड, जी फैंटास्टिक, बिल्कुल माइंड बिल्कुल ब्लोइंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर देखें कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं जो है उसमें थोड़ा सा आपको एक जुमला अपनी ज़ुबान से बयान करना चाहूँगा। जी, जी। है कि दियारे सुबहों में अपना मुकाम पैदा कर। क्या बात है, क्या बात है। दियारे सुबहों में अपना मुकाम पैदा कर, नई सुबह नई शाम पैदा कर। क्या बात है, क्या 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 बात है, क्या ये जो बात है। खूबसूरत अल्फाज है ना, जी ये अक्सर जब कोई बोलता है तो ये दिल को छू जाते हैं, जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये वो अल्फाज हैं जो तन्हाई में लिखे हुए हैं। क्या बात, क्या ये बात। वो कलम है जिससे लिख लिख कर आज लोग इस चीज़ का फेम भी हासिल कर रहे हैं। जी। क्यों? कि ये वो वर्ड्स हैं, ओल्ड इज अ गोल्ड। जी बिल्कुल ये बिल्कुल खरीदे बिल्कुल नहीं जा सकते। बिल्कुल, क्योंकि वो एक मुफक्कर थे। Exactly. मुफक्कर थे, और मुफक्कर का मतलब ये हुआ करता है कि वो फिक्र की जमा होती है, फिक्र की क्योंकि जमा। वो अपने लिए सिर्फ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने एक फिक्र पैदा की, इस दुनिया में फिक्र पैदा किया। और मुसलमानों के दो नज़रिए, जो अब जब हम बड़े सगीर में रहा करते थे, तो दो नज़रिए का तकाबुल ही यही था कि अल्लामा इकबाल जैसे पुरकशिश और मुफक्कर आज़म जो है ना, वो इस बात को जब लिखेंगे, तहरीर करेंगे, तो वो लोगों में एक शऊर बेदार होगा। तो मैं इस बात को बिल्कुल वाकई आपकी बात को सेकंड करूंगा कि अल्लामा इकबाल वाकई वो शायर हैं जिन्होंने लोगों में फ़िक्र पैदा किया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखें कि उन्होंने इतनी फ़िक्र पैदा कर दी कि उनके गुजर जाने के बाद भी एहसास है, जी, उनका और वजूद भी है। और जब तक पाकिस्तान और दुनिया जब कायम तक रहेगी, हमारा ये बिल्कुल पाकिस्तान कायम है पाइंदाबाद, तब तक हमारे कायम। जी बिल्कुल। और हमारे नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल ही कहलाएंगे। Exactly. जी, तो सालिहा साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप मुझे बताएं कि अल्लामा इकबाल की शख्सियत को आप कैसे देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम थैंक यू सो अस्सलाम। मच फॉर इनवाइट मी हियर। और अल्लामा इकबाल के बारे में मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए वो एक बहुत, मेरे लिए क्या बल्कि ओवरऑल तमाम मुसलमानों के लिए वो एक लाइक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे पॉइट कंसीडर किए जाते हैं। जी। बिकॉज अगर वो ना होते तो दो कौमी नज़रिया मुसलमानों को पेश ही ना किया जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल में आप ये भी कहना चाह रही हैं कि आपके लिए ये एक बड़े एजाज़ की बात है कि आज आप अल्लामा इकबाल पे गुफ्तगू के लिए यहाँ पे मदऊ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुसलमानों के अंदर जो जज्बा जुनून उस टाइम में जो प्रेशर जो है, बेदार किया गया, बेदार बिल्कुल, किया गया, बिल्कुल। वो अल्लामा इकबाल वो की अल्लामा शायरी इकबाल, से। जी। और अगर भी आज भी अगर हम लोग बैठ के तन्हाई में कभी या उनकी अगर पोइट्री को सुनते जी। हैं फॉर यंग जो जनरेशन जी। है, मैं तो उनको ये रेफर करूँगी कि सॉन्ग्स के बजाय उनकी वो भी सुने। मैं एक सिंगर भी हूँ, बट समटाइम्स जब मैं उनकी पोइट्री सुनती हूँ तो एक अलग ही फ्यूल प्रोवाइड होता है। क्या बात है, अलग ही बिल्कुल जज्बा बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल जुनून मिलता बिल्कुल है कि बिल्कुल आप बिल्कुल। अपना जो भी विजन है उसको करो, कंप्लीट करो। और जो उन्होंने कहा है, और उनकी माशाल्लाह से जो पोइट्री है, जी जी मैं आपको ये बताना चाहूँगी
کہ ان کے اگر پوئٹری کی ہم تشریح کریں تو وہ ہاف قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ نے خصوصاً ایک جملہ جو بولا وہ بہت بڑا جملہ بولا کہ ان کی پوئٹری پڑھ کے جو فیول پرووائڈ ہوتا ہے وہ فیول اتنا انرجیٹک ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے جسم کو بلکہ ہماری روح کو جھنجھوڑ کے ایک اچھا اور ایک سچا مسلمان بننے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چلوں گا رمضان کی طرف۔ رمضان، آپ بتائیے گا کہ علامہ اقبال کے بارے میں، علامہ اقبال نے جو لکھا وہ امر ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ امر ہو گیا، اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ علامہ اقبال کی شاعری جو تھی وہ کیسی شاعری تھی؟ جی السلام علیکم، سب سے پہلے تھینک یو سب کا کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا ایز اے گیسٹ۔ تو میں تو علامہ اقبال کے بارے میں یہاں پہ صرف ایک شعر ہی پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال پہ روتی ہے، کیا بات ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ کیا بات ہے، کیا بات علامہ ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے نوجوانوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عشق مصطفیٰ بھی بتایا کہ ہمیں عشق مصطفیٰ کے اوپر کٹنا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، جنگ کیسے کرنی ہے، جو بھی ہے ہمیں ان کے ساتھ محبت کا صلہ دکھایا، اور وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں اپنی شاعری کے اندر۔ وہ کہہ رہے ہیں، آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا یہ والا شعر، لیکن اس شعر میں تاثیر ہی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور شعر یہ تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا بات ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صوفیانہ شاعری میں بھی ہمیں بہت سے گر دیے، بہت سی چیزیں سکھائیں جو کہ ہمارے اندر عشق مصطفیٰ بھی پیدا کر کے اولیاء کی محبت بھی اور اللہ کی بھی محبت ہمیں اندر بڑھا۔ جی بالکل بالکل بالکل، وہ مفکر کے ساتھ ساتھ وہ واقعی سچے عاشق رسول تھے، نہ صرف سچے عاشق رسول تھے بلکہ انہوں نے نوجوانوں میں ایک بیداری کا جذبہ جو ہے نا وہ ایسا پیدا کیا کہ اس جذبے نے پاکستان جیسا ملک، ایک عظیم ملک ہمیں عطا کیا۔ سو نو ایٹ دس ٹائم آئی ایم ڈسکشن اباؤٹ مائی buddy is my friend and it's come to Nigerian African people. So 50 Stanley here, I want to talk with you. 50 Stanley, tell me about the national poet of Pakistan, Allama Muhammad Iqbal. I'm so happy for inviting me in Gulf Pakistan. Yeah. So happy, and we African people, I'm so appreciated because this show that you could respect, Pakistan respects African people. So I'm representing my brothers here. Yes, so yes, yes. Today, You represent all kind of black people. Black people, Yes. foreigners in Pakistan, and we are so appreciate that you invite me here today for this Arab poem program. Yes. So, and we are here. So we want to enjoy together and make Pakistan to become a enjoyable place. Yes, 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 yes. But because at this time this program is only for tributing to our national poet Allama Muhammad Iqbal, who is a very great person, who is a very, very legendary person. So I want to ask to you, because our national poet Allama Muhammad Iqbal, did you regard that our national poet? Yes, we regard it because not everybody know about this. But like me, I have been in Pakistan a long time. So a lot of my brothers who have been here long time, both our community, Islamabad, and all the embassy, I think they know about Iraq poem because it's a Pakistani poem program today. So and I came here to represent my brothers. Yes, I yes. know that it's a good day, and today I believe that all of those who don't know about it, they will know about it today. Yes. Or by coming here. So I really appreciate what kind of message about to this day? Yeah, today we are lovely in our heart. We came, all Africa, all foreigners, Nigeria people. We wish you people around poem day. Yes, God thanks so much Stanley, 50 Stanley. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان نہ صرف
कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, बल्कि अल्लामा इकबाल के उस मुफक्किराना सोच पे जिसने मुसलमानों को ना सिर्फ बेदार किया बल्कि पाकिस्तान जैसा एक अजीम मुल्क हमें यहाँ पे दिया, जिसमें आज हम सुख सुकून और चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के जितने भी स्पेशल डेज़ हैं उन पे हम स्पेशल प्रोग्राम्स करते रहेंगे और एक बार फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मोहम्मद साजिद अली साजिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। Subscribe Gulf Pakistan.